जो यह जान लेता है कि जो कुछ उसे मिला है बहुत है, तो उसे कभी कमी महसूस नहीं होती। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर हम यह सोचते हैं कि धन दौलत जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, तो यह हम अपने आध्यात्मिक जीवन और शायद अपनी स्वास्थ्य, उसूलों और परिवार सबकी कुर्बानी देकर पैसे के लिए काम करते करते मर जाएंगे। चाहे हमारे पास कितने भी धन दौलत क्यों ना हो, किसी वस्तु की भी कमी न हो, तो भी इनसे मन की शांति प्राप्त नहीं होती। परमार्थ पर चलने वाले साधक होने के नाते हमारे लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि जो हमें शब्द यानी परमात्मा ने बख्शा है और जिन परिस्थितियों में उसने हमें रखा है, उनमें रहते हुए ही हम जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे साधन और हमारे हालात जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त हैं। असल समझदार व्यक्ति वही है जो मालिक की रज़ा या भाड़े में रहकर सदा संतुष्ट रहता है। इस प्रकार वह इच्छा रहित होकर सदा प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन की कुंजी यही है कि हम भाड़े में रहे और मन में कोई तृष्णा न रखे। प्रभु की रजा में राजी और संतुष्ट रहना संतों की शिक्षा का एक मूल सिद्धांत है। मन की यही अवस्था मात्र चाहने या निश्चय करने से प्राप्त नहीं होती। यह तो लगातार भजन सिमरन द्वारा शांत हुए मन का स्वाभाविक परिणाम है। अगर सांसारिक कामनाएं हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं, तो हम वर्तमान की निरंतर अशांत अवस्था से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इन सांसारिक कामनाओं से हमारा भजन सिमरन और रूहानी जीवन सदा दूसरे स्थान पर रहेगा और हम सतगुरु द्वारा समझाए गए शब्द के परम आनंद के अनुभव से वंचित रह जाएंगे। बाबा बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी की वाणी है, वक्त बेफायद न जाए यह फिक्र करना चाहिए। जो वक्त बेफायदा गुजर गया उसका पछतावा करो कि इतने सांस क्यों फजूल चले गए। न दुनिया के काम में लगे न परमार्थ के। सांसारिक प्राथमिकताएं हमारे जीवन को आरामदायक बनाने में सहायक तो हो सकती हैं, पर उनसे हमारी आत्मा को जो तड़प है और वो शांति वो नहीं मिल सकती। वे हमारी खालीपन की भावना की पूर्ति नहीं करेंगे और न ही वे हमारे अकेलेपन की भावना को दूर करेंगे। जब हमारी प्राथमिकताएं सांसारिक होती हैं, हम अपने अकेलेपन का सामना करने से कतराते हैं। इस बात का हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि वास्तव में यह अकेलेपन की भावना हमें प्रभु का दिया हुआ एक महान वरदान है। यह अकेलेपन और किसी चीज़ की कमी की भावना वास्तव में हमारी आत्मा की अपने मालिक से मिलने की आंतरिक तड़प और अनबुझी छिपी प्यास है। यह उस वक्त तक बनी रहेगी जब तक आत्मा अपने स्रोत, अपनी अचल धाम में पहुंचकर अपनी स्वामी से मिलाप नहीं कर लेती। ऐसा होने पर ही उसे सच्ची तृप्ति और अनंत शांति प्राप्त हो सकेगी। मनुष्य के हृदय में यह भावना विशेष उद्देश्य से रखी गई है। अकेलेपन का एहसास आत्मा की अपनी असल घर पहुंचने की पुकार है। यह हमारी आत्मा की पुकार है, जो एक ऐसा स्थान है, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल चाहती है जहाँ यह सुख की सांस ले सके। कितने भी सैर सपाटे कर ले, कितना भी शोर मचा ले, अपने आप को व्यस्त रख ले, नए नए संबंध बना ले, सामाजिक ऊंचाइयों को छू ले अथवा चीज़ें खरीद ले, इनमें से कोई भी चीज़ आत्मा की इस पुकार या तड़प को शांत नहीं कर सकती। इसका एकमात्र उपचार यही है कि हम नियमित रूप से भजन सिमरन की आदत डालकर आत्मा को वह चीज़ दे जिसको पाने के लिए यह बेचैन है। राधा स्वामी जी।